और यार टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, वो घूमने भी नहीं आते, खेलने आते हैं। ट्रूथ एंड डेयर। ये जो हंसे इन्होंने खेला भी है। और जिनको नहीं पता ट्रूथ एंड डेयर क्या होता है, मैरिड लोग उसे सुहागरात बोलते हैं। ये इतना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, ये इतना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, हिमाचल को हिल स्टेशन बुला रहे हैं। और तुम्हें मेरी हाइट देख के अंदाजा लग गया होगा कि मैं हिमाचल से हूं, क्योंकि हिमाचल में छोटे छोटे लोग होते हैं। हिमाचलियों की ऑन एन एवरेज छोटी हाइट रहती है। बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि हम पहले ही हाइट पे हैं। हाँ, अब तुम सोचो हमारी हाइट 6-6 फुट हो, हम यूं पकड़ के सनसेट ही नहीं कर देंगे। हाँ, बकवास नहीं कर रहा मैं, हिमाचल ने पूरा इंडिया सेट कर रखा है भाई। तुम देखना हिमाचल टूरिज्म कभी ऐड नहीं करवाता कि कुछ दिन तो बिताओ हिमाचल में, नहीं। हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, वी आर लाइक कि जहां पे तुम्हें मलाना का मिल गया, पहाड़ राजस्थान में नजर आ जाएंगे। और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूं कि हमारे प्रोडक्ट का मतलब पहाड़ों पे गांजा उगता। और देखो, गांजा उगता है तो हम पहाड़ों पे गांजा पीते हैं, और गांजा पीने के बाद प्यास बहुत लगती है तो हम पानी बहुत पीते हैं, तो हम मूत भी पहाड़ों पर रहे। तो मेरी सबसे एक एडवाइस है सबको कि देखो, हर पहाड़ से निकलता हुआ पानी झरना नहीं होता। तुम कम से कम फोटो खिंचाने से पहले देख तो लो ऊपर। हाँ, टूरिस्ट आके फोटो खिंचा के जा रहे हैं, हैशटैग माउंटेन कॉलिंग, ऊपर देख नेचर कॉलिंग है वो। मैंने एक लड़का देखा, वो आके वीलॉग बना रहा है कि देखिए छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे झरने। वो अब मैं झरने का पानी टेस्ट करके तुम्हें दिखाता हूं। मीठा पानी, तुम्हारे मुंह में भी पानी आ गया होगा। पहली बात तो ब्रो, वो पानी नहीं है, और दूसरा मीठा इसलिए क्योंकि मुझे शुगर है। और मैं हिमाचल में रहने की वजह से ना, बचपन से 2 चीजों के बीच रहा हूं, एक सेब, दूसरा गांजा। देखो, हमारे यहां बहुत सेब है यार, हमारे यहां इतना सेब है कि मैंने जिंदगी की पहली बॉल सेब से डाली थी। हाँ, मुझे लगा कूकाबूरा का बॉल है ये, लेकिन मैं चंडीगढ़ आया, मुझे चंडीगढ़ आके रियलाइज हुआ कितना महंगा है सेब। मैं फ्रूट शॉप पे गया, मैं भैया सेब कैसे दिए? बोलते 250 रुपए किलो। मैं ओ फक, फिर तो कॉस्को की बॉल ही खरीद लेंगे। एक ओवर में 6 सेब लगता है भाई। और माना यार, टूरिस्ट के लिए एक्साइटिंग है हिमाचल आना, मैंने देखा। मतलब इन्हें दिखाई देता वेलकम टू देवभूमि हिमाचल, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता। ये गाड़ी का और हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, हम किस गली जा रहे हैं, और 10 मिनट बाद उल्टियां। गलियां खराब। फिर ये थोड़ा और आगे जाते हैं, इन्हें लैंडस्लाइड दिखाई देता है, इनकी थोड़ी थोड़ी फटनी शुरू होती है। फिर ये थोड़ा और आगे जाता है, इन्हें दिखता है ट्रक के नीचे I-20 लगी हुई है। ये परेशान हो जाते हैं, हिमाचल आए मौत के कुएं में आए हैं। फिर ये थोड़ा और आगे जाते हैं, इनकी विंडशील्ड पे पत्थर गिरता। फिर इनकी फट के 4 हो जाती है कि भाई एडवर्टीजमेंट वाले बकवास करते हैं, डर के आगे जीत नहीं, शिमला। हाँ, टूरिस्ट भाई रास्ते में कच्चे बदल रहे रूपा के, वो अपना लक पहन के चलो, वरना सोलन क्रॉस नहीं कर पाओगे। और यार टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, वो घूमने भी नहीं आते, खेलने आते हैं। ट्रूथ एंड डेयर। ये जो हंसे इन्होंने खेला भी है। और जिनको नहीं पता ट्रूथ एंड डेयर क्या होता है, मैरिड लोग उसे सुहागरात बोलते हैं। ये इतना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, ये इतना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, हिमाचल को हिल स्टेशन बुला रहे हैं। तुम्हें घूमने आना, चलो तुम घूमो, तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर खेलना है, तुम खेलो। पर सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या, इन्होंने नाचना भी है। रास्ते में गाड़ी लगा के, पहाड़ सामने दिख रहे, नीचे खाइए, नाचना। अभी रिसेंटली मैं घर जा रहा था और मैंने क्या देखा कि रास्ते में स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, एक नई नवेली दुल्हन, कलाई में चूड़ा, आंखों में रेबैंस के गॉगल, हाथ में बियर की बोतल, और नाच रही है। इतनी जोर से नाची आज घुंघरू टूट गए।
और वो ऐसे नहीं नाच रही जैसे नॉर्मल लड़की। वो यूथ फेस्टिवल में देखी जो लड़कियां नाचती हैं, कितनी जोर से नाची आज। मैं सही बता रहा हूं, वो इतनी जोर से नाची खाई में गिर गई। पीछे से बंदा आया, मुझे पूछता क्या हुआ, मैं क्या इसके तो घुंघरू के साथ साथ घुटने भी गए। और उस लड़की को इतनी चढ़ी हुई थी, गिरते गिरते भी इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपलोड किया #माउंटेन फॉलिंग। और देखो यार, तुम्हें अगर पहाड़ों पे कुछ खेलना है, तुम नहीं खेल सकते। तुम क्या खेलोगे यार पहाड़ों पे? एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। बचपन में हम 3 दोस्तों ने 100 मीटर की रेस लगाई थी। हाँ, सड़क 70 मीटर की थी। जो जीता वो नहीं मिला। और तुम ना, जो लोग हिमाचल गए, अगर तुम हिमाचल के थोड़ा इधर मेन सिटी से इधर निकलो या उधर निकलो, तुम्हें एक चीज रियलाइज होती है कि हिमाचल में सिगरेट मिलती ही नहीं है, बीड़ियां मिल रही हैं भाई। क्योंकि हम सब बीड़ी ही पीते हैं। तो पिछले 7 साल से मैं चंडीगढ़ रह रहा हूं, और मैं चंडीगढ़ रह के मुझे आदत पड़ गई मार्लबोरो लाइट पीने की। तो मैं हिमाचल घर वापस गया, और ना मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैं पनवाड़ी के पास गया, मैंने कहा भैया एक मार्लबोरो देना। उसने मेरे हाथ में गांजा ही रख दिया। मैं भैया ये क्या बोलता, यही तो है माल ब्रो। मैं बढ़िया है, सिगरेट का नाम डाल ब्रो नहीं है। वरना तू तो डाल ही देता ना ब्रो। पर तुमने सुना है कभी ऐसे बोला जाता है कि अगर तुम्हें भूत देखना है तो हिमाचल जाओ। हिमाचल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। मुझे नहीं लगता था ऐसा, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, चंडीगढ़ से मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया मेरे घर पे। तो जब जैसे ही मेरे घर पे आया है ना, रात के 9 बज रहे, और 9 बजे हिमाचल में सब बंद हो जाता, मतलब डेड साइलेंस होता है। ये मेरे घर पे पहुंचा, बारिश हो रही थी, जैसे निकला मैंने इसकी आंखें देखी, इसकी आंखें लाल थी। मैंने कहा वेलकम टू हिमाचल ब्रो। तो बोलता मैंने नहीं फूका। तो मैं तेरी आंखें इतनी लाल क्यों? बोलता मुझे भूतनी दिखी है। मैंने कहा यार मैं बचपन से यहां पे रहा हूं, मुझे आज तक नहीं दिखी। बोलता मां कसम दिखी है। मेरी क्यूरियोसिटी जागी, मैं क्या मुझे भी देखनी है। तो इसकी इतनी फटी हुई थी, इतनी एंजाइटी में था, बोलता ब्रो मेरी किस्मत बड़ी खराब है, वो मुझे ही मारेगी। मैंने कहा ये ले पकड़ रूपा का कच्चा, चल चलें। मैं ब्रो अपना लक पहन के चलो। तो मैंने इसे गाड़ी की साइड पे बिठाया और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 7-8 किलोमीटर आगे गए, बारिश हो रही है भाई बहुत तेज, और मेरी फट के हाथ में आ गई। सामने से भूतनी आ रही थी, और जैसे ही मेरी फटी, मैंने इसको देखा, मैं रूपा का कच्चा वापिस कर। किस्मत मेरी भी खराब है। तो अब उस पैनिक सिचुएशन में ना मैं गाड़ी यू टर्न ले रहा हूं, लेकिन हिमाचल के रास्ते बहुत कंजेस्टेड होता है, अगर तुमने देखे हो तो। मुझे ना 6-7 बार आगे पीछे करनी पड़ी गाड़ी। तो जितने में 6-7 बार मैं आगे पीछे कर रहा हूं, इतने में तो भूतनी यहां पहुंच गया है। और मैं ना गाड़ी का शीशा ऊपर कर रहा हूं, ध्यान ही नहीं दिया दरवाजा खुला हुआ है। तो इसने दरवाजा खोला और मेरे ऐसे हाथ मारा। तो मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा, मेरे डैशबोर्ड में महादेव जी थे। और उस वक्त मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मैं हिमाचल का हूं, महादेव का भक्त हूं, मैं जो ये फुद्दू मौत डर के तो मैं नहीं मरूंगा। तो मैं पूरे जोश से हुआ और मैं इधर को मुड़ा, मैं कौन है तू? तो वो सामने से बोले भैया मैं हूं, घुंघरू के साथ साथ घुटने भी टूटे हैं। भैया मैं हूं, भैया मैं हूं।